जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी को रेलवे मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और बहुत ही फायदा हुआ होगा आप लोगों को। तो उसी के सिलसिले में ये क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट हो जाए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है दोस्तों कि हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यदि आप तकदीर पे टाल देते हैं तो जो तकदीर में लिखा हुआ है वही मिलेगा, और यदि आप तकदीर से आगे निकलते हैं तो जो आप चाहते हैं वही मिलेगा। तो बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 1 है, What will the annual payment of a loan of 1200 payable at compounded interest rate at 1/3% per annum? यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कंपाउंडेड। ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो प्रश्न रहता है तो थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के कंपेयर में आसान हो जाता है। तो सबसे पहले 1/3% को कितना लिख सकते हैं? 1/12। मतलब 12 का पहले साल में कितना होगा? 13, और दूसरे साल में 12 का स्क्वायर कितना का हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब ये 169 क्या है? यहाँ पे 169 है और यहाँ पे 13 है, तो इसको जो लोन है उसको इक्वल अमाउंट करना पड़ेगा। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई होगा। ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 13 156, और ये कितना हो जाएगा? 144। ये टोटल कितना हो गया? 144 6 50 50 100 और 200, ये 300 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा? 169 इंटू 2। अब प्रश्न में दिया गया है कि जो लोन है वो टोटल जो अमाउंट है वो 1200 है, तो 300 का वैल्यू कितना हो गया? 1200। कितना गुना हो गया? 4 गुना। अब लोन जो दे रहे हैं हम वो कितना देंगे? 169। तो 169 एक महीने का, एक साल का, 169 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 16 चौक 64 और 3 67, 677। ऑप्शन नंबर डी। A merchant mark up his goods by 20% and give a discount of 10%. He used a faulty balance, which means 800 gram instead of 1 kg. What is his net percentage profit? तो दोस्तों ये प्रश्न जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे आपका दो चीज का यूज हो जा रहा है। सबसे पहले मार्कअप किया है, तो सपोज कॉस्ट प्राइस, मार्कअप किस पे करता है? कॉस्ट प्राइस पे। उसके बाद सेल प्राइस, तो मार्कअप 20% किया है तो 100 से कितना बन गया? 120। अब ये बोल रहा है डिस्काउंट 10% का दिया, तो डिस्काउंट किस पे देता है? मार्क प्राइस पे। तो 120 का 10% क्या हो जाएगा? 12। मतलब ये बेचा कितना में है? 108 में। अब इसको एक साथ कितना प्रॉफिट हो जा रहा है? 8% का। पहला प्रॉफिट ये है। दूसरा प्रॉफिट है उसे कि वो फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है और 1 kg के जगह 800 ग्राम दे रहा है। मतलब उसको फायदा कितना हो रहा है? 200 ग्राम का। दे कितना रहा है? 800 ग्राम। तो कितना हो गया? 1/4 25%। तो एक 25% और दूसरा 8%। इसका नेट निकाल लीजिए आप। तो 25%, ए प्लस, ये फॉर्मूला आप लोग को आ रहा होगा कि a प्लस बी प्लस ये बी बाय 100। तो 25 और 8 कितना हो गया? 33 प्लस 25 8 200 बटा 100 2, मतलब एग्रीगेट कितना हो गया? 35%। ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका क्या है? दूसरा तरीका, कितना मार्कअप किया है? 20%। मतलब 100 से 120 किया, डिस्काउंट दिया है कितना? 10%। 100 से कितना किया? 90, और ये 800 के जगह कितना देना चाहिए था? 1000। अब इसका रेशियो लिख दीजिए, तो 3 0, यहाँ से 2 0 1 0,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ से 3 चौक 12, 2 चौक 8, ये कितना हो गया? ये हो गया 20 और ये हो गया 27। 20 से 27 कितना हो गया? 7/20 गुने 100 मतलब 35%। आशा करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 264 इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 33% देन द सेलिंग प्राइस। आपको ये 33% से क्या दिमाग में आ रहा है? 33/100 मतलब ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस 33 हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 133। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 33, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 264। देख रहे होंगे कि ये 8 गुना है, 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 6, 8 गुना। अब हमें पूछा है प्रश्न में सेलिंग प्राइस कितना है? 133। तो 133 का 8 गुना कितना हो जाएगा? ये सीधा 800 हो जाएगा, और 8 तिया 24 240 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। 4 6 10 1064, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। ये क्वेश्चन है 2 का पावर 9, 3 का पावर 5, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 6। अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ इतना आर ऑड नंबर। तो सबसे पहले ऑड के लिए इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी ऑड आपको बोला जाए तो इवन को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये 2 का पावर 9 को सीधा हटा देंगे। अब क्या बच गया? आप सीधा फैक्टर लिख दीजिए इसका, कितना होगा? 6 5 और 7, 6 5 30 7 210, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ए सर्टेन सम यील्ड ए टोटल अमाउंट ऑफ 2790 एट द एंड ऑफ 3 1/4 ईयर। सबसे पहले ये कितना साल हो जाएगा? 4 तिया 12 और 1 13/4 ईयर्स। अब 5% बोला गया है, तो ये रेट परसेंटेज टोटल रेट कितना हो जाएगा? 5 गुने 13/4, 13 5 65/4%, और ये टोटल सम है। तो 100% प्लस 65/4%, तो ये कितना हो गया? 465/4% का वैल्यू है 2790। यहाँ से काटा पीटी करते हैं कुछ 9 5 45, 3 5 15, 5 25, ये 2 5 25, 8 5 40, ये 5 5 10 8 18, 3 से कटेगा। 31 तिया 93, 18 तिया 54 और 6 तिया 18, ये कितने से जाएगा? 6 बार में। तो परसेंटेज का वैल्यू कितना हो गया? 6 चक 24। अब क्या पूछा गया है? सम। तो 100% होता है तो 2 शून्य चुपका देंगे, कितना हो जाएगा आंसर? 2400। प्यारा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है 3 हॉर्स आर टाइड एट 3 कॉर्नर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड 7 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया है ये डायरेक्ट प्रश्न, सिर्फ डेटा चेंज करके। एक हॉर्स को यहां बांध दिया गया, दूसरा को यहां बांध दिया गया, तीसरा को यहां बांध दिया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स ये चरेगा, ये चरेगा और ये चरेगा। तो ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पीछे वाला प्रश्न में इस टाइप का ही प्रश्न था, वहां पे ये रिमेनिंग एरिया पूछा गया था। तो 180 डिग्री है, तो एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है 360 होता है। तो 180 है तो हाफ सर्कल है, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? चूंकि ये 7 मीटर रोप है तो इसका रेडियस भी 7 हो जाएगा, तो 7 × 7 ये कट गया,
11 सते 77, ऑप्शन डी। जिस प्रश्न में कॉन्सेप्ट का यूज होगा दोस्तों उसमें कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, और जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वहां फॉर्मूला से यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ए सॉलिड मेटालिक हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है एंड मेल्टेड एंड रिकास्ट इन शेप ऑफ कोन। ये कोन में रिकास्ट कर दिया गया। सेम बेस रेडियस, रेडियस इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका हाइट h है। इफ हाइट इज h, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप एक वस्तु को दूसरे वस्तु में रिकास्ट करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि रेडियस सेम बोला है तो रेडियस आर ही रहने देंगे। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया 3 से, सॉरी यहाँ पे 1/3 होगा, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे एक आर बचा हुआ है और इधर का एच आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1:2। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ टेक 13 सेकेंड एंड 26 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोल। इफ दीज ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। सबसे पहले दोस्तों ये एक पोल था, इसको एक ट्रेन 13 सेकेंड में, दूसरा ट्रेन 26 सेकेंड में पास करता है इंडिविजुअल। अब क्या बोला गया है यदि दोनों ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्रॉस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखें 2t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2, और दूसरा है 2t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये फॉर्मूला कब है जब दोनों एक साइड जाएगा, ये फॉर्मूला कब है जब दोनों अपोजिट आएगा। क्यों, क्योंकि आप रिलेटिव स्पीड में जानते हैं जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के योर आता है तो उसका जो टाइम है वो स्पीड जुड़ जाता था, इसलिए यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस हो जाता था, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं 2 × 13 × 26 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 दूना 26, 26 दूना 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है ए कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 6 डे। कितना दिन में कर रहा है 2/5 6 डे में कर रहा है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा 15 दिन में। बी 30% 3 दिन में कर रहा है, तो 1% 10% एक दिन में, तो 100% 10 दिन में। टोटल काम कितना हो गया 60, ये 4 और ये 6। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 6 और 4 एक दिन में 10 काम, तो 4 दिन में 40 काम इसने कर दिया। अब बचा कितना 20 काम। ये सी जो है उस 20 काम को 6 दिन में कर रहा है, इसका एफिशिएंसी ये आ गया कितना 10/3। अब बी और सी, बी का 6 और इसका 10/3, टोटल काम कितना हो गया 6 × 18 10, 28/3 एफिशिएंसी। कंप्लीट 70% ऑफ ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल वर्क का 70% कितना एफिशिएंसी से 28 और ये 3, 1 0 1 0 1 0 1 0, 7 चौक 28, 4 सॉरी यहां से नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो कितना आ गया 3 तिया 9/2, 4 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 15 रुपीज पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सचर वर्थ 10 रुपीज पर लीटर। वाटर इज अवेलेबल फ्री। सपोज ये वाटर है, इधर मिल्क है, एलिगेशन लगाएंगे वाटर फ्री में मिल रहा है मतलब 0 रुपया में, मिल्क 15 रुपये पर लीटर मिल रहा है।
इस दोनों मिक्सचर को किस में मिक्स करें कि ये मिक्सचर जो है 10 रुपये बिके। तो सिंपल सा डिफरेंस कर दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:2। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। अगला प्रश्न है, ए एंड बी एज आर 5:8। ए और बी का एज जो है 5:8 है। आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:4। 3:4 हो गया। अब हमने बताया था कि जब ये डिफरेंसेस में सेम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 5 और 8 3 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। अब डिफरेंसेस को बराबर करेंगे तो इसको 3 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे। अब इसको 3 से करें तो टोटल को 3 से करेंगे, मतलब 5:8 और ये 9:12। अब ये 5 से 4, 8 से 12, मतलब 4 का वैल्यू कितना साल दिया हुआ है? 8 साल, 8 ईयर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 साल। अब प्रश्न में पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ देयर परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? 8 और 5 13। तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 26 साल। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न छूट गया था दोस्तों बीच में। प्रश्न है 4m = 5n = 20c। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m n c का वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि जिसको लेंगे, जिसका रेशियो लिखेंगे m:n:c, उसको छोड़ के बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो m को छोड़ देंगे, m का रेशियो लिख रहे हैं तो 20 × 5 = 100। n को लिख रहे हैं तो n को छोड़ देंगे, 20 × 4 = 80। c का लिख रहे हैं तो c को छोड़ेंगे, 4 × 5 = 20, 0 0 0। ये आएगा 5 4 और 1। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है देयर आर 120 hen in poultry. Due to addition of 140 more hen, the expenses of poultry increases by 40-50 while the average expenditure per hen diminishes by 3. What was the original expenditure of the poultry? देखो बोला गया है कि सबसे पहले इसमें 120 मुर्गी था, जिसमें से 120 मुर्गी था। अब सपोज कर लो इसका खर्चा 100 रुपया आता था। अब 140 मुर्गी और आ गया, जिसके कारण टोटल खर्चा जो है वो 40-50 रुपया बढ़ गया और एवरेज खर्चा 3 रुपया घट गया। तो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना हो रहा था? 120x। अब कितना बढ़ गया? 40-50। टोटल मुर्गी कितना हो गया? 260। 120 और 240, और जो एवरेज था x वो 3 से घट गया। अब यही इक्वेशन है दोस्त, इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 120x प्लस 40-50 = 260x माइनस 26 × 78 780। इसको इधर घटाएंगे तो 140x बचेगा, और 4050 में 780 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0। 8 5 13 का 3 बाकी 1, 7 और 1 8, 4 4700 4830। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। x का वैल्यू आ जाएगा 483/14। अब हमको टोटल एक्सपेंडिचर पूछना है। इनिशियल तो 120 मुर्गी का था खर्चा, तो 120 का खर्चा, ये कितना आ जाएगा? 2 सती 14, 6 सती 42 और 9 सती 63। तो ये 2 से 60 बार में, तो 6 9 54 का 4 बाकी 5, 6 6 36 और 5 41, 41 40 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्त, इफ द डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर इज 42, एलसीएम और एचसीएफ इतना है। जब एचसीएफ 7 दे दिया गया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर नंबर, ये पूछा गया एसएससी जीडी में। एलसीएम 7, एचसीएफ 7 दे दिया गया है, इसका मतलब वो नंबर जो होगा वो 7x और 7y हो सकता है। अब डिफरेंसेस दे दिया गया है 7x माइनस 7y = 42, तो x माइनस y का वैल्यू सेव हो जाएगा।
एलसीएम है 1729, तो एलसीएम कितना होगा 7x 7y का 7xy इजिकल टू 1729, तो 7 दूना 14, 3 7 चौक 28 और सती सती 49। अब वैसा नंबर लाना है जिसका डिफरेंस 6 हो और उसका मल्टीप्लाई 7 आ जाए। तो इस तरह करके कोई भी नंबर आएगा तो उसका लास्ट में या तो 1, वो दोनों नंबर होगा, उसके लास्ट में एक या 1 आएगा या 7 आएगा। दूसरा आएगा 2 से तो नहीं आएगा, 3 से आएगा, 9 से आएगा, और तीसरा और किसी से नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको 11 11 17 11 में डिफरेंसेस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं होगा। इसको रखते हैं 13 और 19 6 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 13 9 9 27 के साथ 2, 9 का 9 और 2 11, और 13 13 7 4 2 247 फिट हो गया। मतलब हिट एंड ट्रायल, एक 13 और एक 19। अब सम पूछा गया है तो 7x प्लस 7y, तो 7 इंटू 13 और 19 कितना हो जाएगा? 19 20 2 22 और 10 32, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 7 21 और 1 22, 224। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्त, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल when the price of article is increased by 20%, the Gupta family rearrange its monthly budget in such a way that only 8% additional money is spent on the said item. By what percent should the reduce consumption? देखिए दोस्त, सपोज क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन कम कर देते हैं। इसका मतलब है कि सपोज हमको फिक्स रखना है कि हम भाई हमारा फिक्स इनकम वाला है, तो हमारा इनकम इतना ही है, तो यदि महंगाई बढ़ जाएगा और हमारा इनकम ना बढ़े तो हम कंजम्पशन को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब प्राइस जो है बढ़ गया है 20% से 5 से 6, अब कंजम्पशन हमको घटाना है, और एक्सपेंडिचर जो है ओनली 8% बढ़ा है, मतलब 100 से 108 हुआ है। तो कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर को प्राइस में डिवाइड करेंगे, तो 100/5 इज टू 108/6, ये कितना हो जाएगा? 6 18 6 108, ये 20 हो गया। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 और 90 आ गया, तो 100 से 90 मतलब 10% घटा है। अगला प्रश्न है, A boat can cover a distance of 10 km upstream and 11 km downstream in a total time of 52 minutes. If the speed of a stream is 5 km, then find the speed. सपोज दोस्तों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब अप मतलब क्या होता है, हम लोग को दिक्कत होती है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर और अप स्ट्रीम है तो डिफरेंसेस होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या होता है? घट जाता है। तो ये हो जाएगा s-5, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको x-5 लिखते हैं, प्लस 11 डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड बढ़ जाता है, तो x11 बाय x प्लस 5 इजिकल टू 52 मिनट है, तो इसको आवर में करेंगे तो 60 होगा। अब यहाँ पे आप तो इक्वेशन को सॉल्व कर लें या तो हिट एंड ट्रायल लगा लें। तो ऑप्शन सपोज पहला ऑप्शन रखते हैं हम 25, तो 10/25 में 5 जाएगा तो 20, और 11/30, एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 × 60, 10 × 30, 30 दूना 60, 11 दूना 22, 30 और 22 कितना हो गया? 52। मतलब सेटिस्फाई करना ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, तो आज इतना ही था, इतना ही प्रश्न। इसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन कर दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि मैं 5 टाइम्स सेलेक्टेड हूँ एनटीपीसी में, तो मुझे पता है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम एग्जाम क्रैक करना और
नॉलेज गेन करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो हम आपको बताएंगे कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 टाइम्स सिलेक्शन लिया हूँ और खास करके मैं अभी फिलहाल पिछले एनटीपीसी में भी सिलेक्टेड हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि एक एज ए एस्पिरेंट के दिमाग में क्या क्या चलता है, वो एग्जाम हॉल में कैसे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करें। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये क्लासेस हर दिन लूंगा मैं, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप लोग क्या चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट करें, ताकि उसके रिगार्डिंग और आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। थैंक यू।